आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की ये रेसिपीज मेरे लिए बहुत ही खास हैं क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक के बारे में, जहां हर साल इस पवित्र अवसर पर देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लाखों लोग इस उत्सव का हिस्सा बनने आते हैं। इस खास मौके पर हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसी पारंपरिक रेसिपीज जो जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद से प्रेरित हैं। ये रेसिपीज़ हैं तो सिंपल, लेकिन अपने अनोखे स्वाद के लिए बहुत पसंद किए जाते हैं। आज हम जो रेसिपीज़ बनाने वाले हैं वो सिर्फ स्वाद के लिए ही खास नहीं हैं, बल्कि हमारी पारंपरिक और खूबसूरत पहचान भी हैं। जब ये सब एक साथ परोसी जाती हैं तब एक पूरा फेस्टिव भोजन तैयार होता है। तो चलिए भोग की शुरुआत की जाए और उसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे नाडिया पाचड़ी। पहली नज़र में देखने पर शायद आपको ये एक सिंपल रायता लग सकता है, लेकिन इसका यूनिक टेस्ट इसे बाकी रायतों से बिल्कुल अलग बना देता है। ये एक ट्रेडिशनल ओडिया डिश है जिसमें ताज़े घिसे हुए नारियल में थोड़े से पोमेग्रेनेट और दही को मिलाकर एक ऐसा रायता तैयार किया जाता है जो स्वाद में बहुत ही रिफ्रेशिंग और लाजवाब होता है। नारियल की हल्की सी मिठास और दही की ठंडक जब एक साथ मिलती है तो इसका फ्लेवर और भी खास बन जाता है। लेकिन इस रेसिपी की असली खासियत आती है इसके तड़के से, जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देता है और हर बाइट में एक अलग ही फ्लेवर ऐड करता है। और बस इसी वजह से नाडिया पाचड़ी सिर्फ एक रायता नहीं, बल्कि इस पूरे फेस्टिव मील का एक ज़रूरी हिस्सा बन जाता है। इसकी सादगी और स्वाद मिलकर इसे एक ऐसा व्यंजन बनाते हैं जो पूरे भोग भोजन के फ्लेवर्स को बैलेंस करता है और हर निवाले को और भी खास बना देता है। इसके बाद बनाएंगे खजूर खोट्टा। आई एम श्योर इसका नाम सुनते ही शायद आप समझ गए होंगे कि इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है खजूर। लेकिन इसकी खास बात सिर्फ खजूर की मिठास नहीं है, बल्कि इसका वो परफेक्ट बैलेंस है जो इसे इतना अलग बनाता है। ये ओडिशा की एक ट्रेडिशनल चटनी है जो खजूर, गुड़ और अमचूर जैसे सिंपल इंग्रेडिएंट से तैयार की जाती है। इन सभी फ्लेवर्स के मिलने से एक ऐसी चटनी तैयार होती है जिसमें हल्का मीठा और खट्टा स्वाद एक साथ मिलता है। इस चटनी की सबसे अच्छी बात यह है कि इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स के बावजूद इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। इसे अक्सर चावल के साथ सर्व किया जाता है, जहां इसका मीठा और खट्टा फ्लेवर पूरे भोग के स्वाद को और भी बढ़ा देता है। जब इसे पूरे फेस्टिव मील के साथ एंजॉय किया जाता है तो ये बाकी डिशेस के फ्लेवर्स को भी परफेक्टली बैलेंस करता है। कभी कभी एक छोटी सी चटनी भी पूरे खाने का स्वाद बदल देती है और खजूर खट्टा इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी रेसिपी ग्यो ऑर्नो की तरफ। ओडिशा की ये ट्रेडिशनल डिश सफ़ेद चावल को शुद्ध घी के साथ पकाकर तैयार की जाती है। दिलचस्प बात तो ये है कि इस रेसिपी के नाम में ही इसके दो मेन इंग्रेडिएंट्स छुपे हुए हैं। ग्यो यानी घी, ऑर्नो यानी चावल। इन दोनों के मेल से इस रेसिपी में एक बहुत ही लाजवाब स्वाद आ जाता है। देखने में ये चावल भले ही बहुत सिंपल लगे, लेकिन घी की हल्की सी खुशबू और चावल का सादापन मिलकर एक ऐसा कंफर्टिंग फ्लेवर तैयार करते हैं जो पूरे मील को और भी सेटिस्फाइंग बना देता है। हर दाना हल्का, खिला खिला और घी की महक से भरपूर होता है जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देता है। और इसकी खासियत सिर्फ इसका स्वाद ही नहीं, बल्कि इससे जुड़ी हुई परंपरा भी है।
इसे ओडिशा में एक पवित्र भोग के रूप में भी जाना जाता है, जहां इसकी सादगी और शुद्धता इसे और भी खास बना देती है। इसी वजह से ये फेस्टिव मील का एक ऐसा हिस्सा बन जाता है जो सिंपल होने के बावजूद अपनी अलग पहचान रखता है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली रेसिपी डालमा की तरफ। अगर एक ही रेसिपी में स्वाद और पोषण का परफेक्ट बैलेंस देखना हो तो इससे बेहतर उदाहरण शायद ही मिले। ओडिशा की ये ट्रेडिशनल रेसिपी चने की दाल और अलग अलग ताज़ी सब्जियों को एक साथ पकाकर बनाई जाती है। जब दाल और सब्जियां धीरे धीरे एक साथ पकती हैं तो उनका स्वाद बहुत ही अच्छी तरह एक दूसरे में घुल मिल जाता है। इस रेसिपी की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें एक यूनिक वड़ी भी डाली जाती है जो सिर्फ ओडिशा में ही मिलती है और जिसे वहाँ नाड़ी बड़ी कहा जाता है। और आखिर में ऊपर से थोड़ा सा घी और ताज़ा घिसा हुआ नारियल डाला जाता है जो इस रेसिपी को एक बहुत ही अलग और लाजवाब फिनिशिंग टच देता है। शायद इसीलिए ये सिर्फ एक दाल की रेसिपी नहीं बल्कि ओडिशा के सबसे मशहूर और पसंद किए जाने वाले ट्रेडिशनल फूड्स में से एक मानी जाती है। इसकी सादगी, दाल और सब्जियों का बेहतरीन मेल और हर स्पून में मिलने वाला घर जैसा स्वाद इसे हर उम्र के लोगों की पसंद बना देता है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली रेसिपी बेसरा की तरफ। पहली नज़र में ये आपको एक सिंपल मिक्स्ड वेजिटेबल करी लग सकती है, लेकिन इसका स्वाद इसे बाकी करी से बिल्कुल अलग बना देता है। ओडिशा की इस ट्रेडिशनल रेसिपी की असली पहचान है इसमें इस्तेमाल होने वाला सरसों जीरे का पेस्ट और ढेर सारी लोकल सब्जियां जैसे कि काला चना, परवल, कंद के अलग अलग प्रकार, कद्दू और बहुत कुछ। और ये सारी चीज़ें ही मिलकर इस करी को एक बहुत ही अलग फ्लेवर देती हैं। जब ताज़ी सब्जियों को इस मसाले के साथ धीरे धीरे पकाया जाता है तो हर सब्जी उसका स्वाद अच्छी तरह अपने अंदर खींच लेती है। इसी वजह से हर स्पून में सरसों का हल्का सा तीखापन और सब्जियों का नेचुरल फ्लेवर एक साथ महसूस होता है। ये कॉम्बिनेशन ही इस रेसिपी को इतना ख़ास बनाता है और इसी वजह से ये सिर्फ एक मिक्स्ड वेजिटेबल करी नहीं बल्कि इस पूरे फेस्टिव मील का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन जाती है। इसकी सादगी, अलग स्वाद और घर जैसा फ्लेवर ही इसे ओडिशा की सबसे पसंद की जाने वाली रेसिपीज़ में से एक बनाता है।
और अब आते हैं हमारी आज की आखिरी रेसिपी कनिका की तरफ। किसी भी फेस्टिव मील का अंत अगर मीठे से हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है, और ये रेसिपी उसी खूबसूरत एहसास के साथ इस पूरे भोग को पूरा करती है। ओडिशा की ये ट्रेडिशनल स्वीट राइस रेसिपी चावल, घी, गुड़, काजू, किशमिश और कुछ खड़े मसालों के साथ तैयार की जाती है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स के मेल से इसमें एक बहुत ही सुंदर खुशबू और लाजवाब स्वाद आ जाता है। जब चावल को घी में हल्का सा भुना जाता है और उसमें गुड़ की मिठास, काजू और किशमिश का क्रंच और मसालों का फ्लेवर मिलता है तो हर दाना स्वाद से भर जाता है। इसी वजह से ये रेसिपी देखने में जितनी सिंपल लगती है, खाने में उतनी ही यादगार होती है। और इसकी खास बात सिर्फ इसका स्वाद ही नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी हुई परंपरा भी है। जगन्नाथ टेम्पल के प्रसिद्ध 56 भोग का भी ये एक अहम हिस्सा माना जाता है। इसी वजह से कनिका सिर्फ एक मीठा चावल नहीं, बल्कि भोग को संपूर्ण करने वाली और हर किसी को एक मीठी याद दे जाने वाली रेसिपी बन जाती है। अब हमारा भोग बनकर तैयार हो चुका है। अब बारी है इसे प्यार से परोसने की। तो चलिए सबसे पहले रखते हैं हमारी रिफ्रेशिंग नाडिया पछड़ी। उसके साथ है खजूर खट्टा, सिंपल लेकिन स्वादिष्ट घिया अरना, स्वाद और पोषण से भरपूर डालमा, फ्लेवरफुल बेसरा और इस पूरे भोग को संपूर्ण करने के लिए हमारा मीठा कणिका। और लीजिए, हमारा भोग तैयार है।